वासियों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। एनआरसी फॉर्म जारी। आपको किस तरीके से एनआरसी का फॉर्म भरना है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पिछले कई महीनों से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लेकर जो है बात चल रही है और आपको पता है कि कुछ दिन पहले विदेश मंत्रालय साहब का भी स्टेटमेंट आया था कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है। कुछ दिन पहले कोलकाता हाई कोर्ट का आदेश आया कि नागरिकता के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स काम नहीं आएंगे। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी नागरिकता को लेकर सोच विचार कर रही थी, एनआरसी को लेकर सोच विचार कर रही थी। अब जो है कि अनऑफिशियल तरीके से एनआरसी के फॉर्म को जारी किया गया है। तो आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में कौन सा दस्तावेज आपको लगाना होगा और कौन सा दस्तावेज आप लोगों को नहीं लगाना होगा, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका नाम एनआरसी की सूची में नहीं आया तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, आप बड़ी मुश्किलात में फंस जाएंगे। आपके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा, आपके बच्चे सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए आपका नाम जो है एनआरसी की सूची में आना चाहिए। कब आएगा? जब आप सही डॉक्यूमेंट्स देंगे, जब आप सही तरीके से दस्तावेज देंगे, जब आप सही तरीके से फॉर्म भरेंगे, आपका नाम जो है 100% एनआरसी की सूची में आएगा। देखिए ये वाला जो अभी फॉर्म को जारी किया गया है अनऑफिशियल तरीके से जारी किया गया है। मतलब ये कि इसी तरीके से जो है आपको फॉर्म मिलेगा। ये फॉर्म जो है ट्रायल के लिए जो है जारी किया गया है। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि केंद्र सरकार जो है एनआरसी को लाएगी, मगर बहुत सारे लोग जो है मुझे मैसेज करते थे कि मोहम्मद भाई अभी नहीं आएगी। मैं आप लोगों को कई वीडियो में बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मेन टारगेट एनआरसी ही है और भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि हो सकता है कि नेक्स्ट जो चुनाव आ रहा है उसमें मेरी जीत हो या फिर ना हो, इसीलिए नेक्स्ट जो है लोकसभा चुनाव से पहले ही एनआरसी करा दिया जाए। और आपको पता है कि अभी उपचुनाव चल रहा पूरे भारत में जगह जगह पर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हालत जो है बद से बदतर हो रही है। इससे यही पता चलता है कि लोगों का रुझान बदल चुका है। लोग अब जो है कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, अलग अलग पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले एनआरसी ही कराएगी। अब देखिए यहाँ पे मैं जो है फॉर्म की जो है एक यहाँ पे मैं पीडीएफ भी लगा दिया हूँ। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ सिंपल एनआरसी फॉर्म अनऑफिशियल। मतलब ये कि अनऑफिशियल तरीके से फॉर्म को जो है जारी किया गया है। मुझे किसी ने अभी भेजा था, कुछ देर पहले ही भेजा कि मोहम्मद भाई एनआरसी का फॉर्म आ गया, बट जब मैं इसको सही तरीके से रीड किया, जब मैं पढ़ा तो ये अनऑफिशियल है, यानी कि सिंपल वे में इसको जारी किया गया। इसी तर्ज पर जो है मेन एनआरसी का फॉर्म आएगा। सबसे पहले आपको अपना नाम फिलअप करना है और नाम जो आप लिखेंगे वो अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से लिखेंगे। आधार कार्ड के हिसाब से नहीं लिखना है, आपको पैन कार्ड के हिसाब से नहीं नाम लिखना है, आपको राशन कार्ड के हिसाब से नाम नहीं लिखना है। आपको वही नेम लिखना है जो नागरिकता के प्रूफ में मान है। जैसे कि 10th की मार्कशीट अगर है तो उसके अकॉर्डिंग लिख देना है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग लिख देना है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट के अकॉर्डिंग लिख देना है। आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से आपको नाम नहीं लिखना है। उसके बाद आपको फादर नेम लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना होगा, प्लेस ऑफ बर्थ, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनआरसी में यही देखा जाएगा कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई है, आपकी पैदाइश कौन से राज्य में हुई है, आपकी पैदाइश कौन से जिला में हुई है। क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे देश से आकर भारत में रह रहे हैं, गलत तरीके से दस्तावेज तैयार करके रह रहे हैं।
तो आपको जो है प्रूफ करना होगा कि मैं बिहार में ही पैदा हुआ था, मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ था, मैं झारखंड में ही पैदा हुआ था, मैं महाराष्ट्र में ही पैदा हुआ था। तो आपको प्रूफ करना होगा। उसके बाद करंट आपको एड्रेस डालना होगा, परमानेंट आपको एड्रेस डालना होगा। और करंट और परमानेंट दोनों में आपको जो डालना है वो सेम ही डालना है। और कोशिश करना है कि आधार कार्ड या फिर जो है वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से आपको एड्रेस डालना है। उसके बाद आधार कार्ड ऑप्शनल है, क्योंकि आधार कार्ड आपको पता है कि नागरिकता में काम नहीं आएगा, क्योंकि जन्म के प्रूफ के लिए जो है आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, आधार कार्ड नहीं मांगा जाएगा। इसीलिए आधार कार्ड को ऑप्शनल रखा गया है। वोटर आईडी कार्ड का भी आपको नंबर डालना होगा, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड से आप वोट देते हैं, और वोट वही लोग देते हैं जो जिस देश के नागरिक होते हैं, जो जिस देश के रहने वाले होते हैं। तो आपके पास जो है वोटर आईडी कार्ड भी होना चाहिए, और वोटर आईडी कार्ड में आपका जो भी नेम होगा उसमें जो इपिक नंबर होता है वो यहाँ पे डालना होगा। फैमिली डिटेल्स में आपको सही तरीके से डालना है। फैमिली डिटेल्स में जैसे कि अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो पांचों का आपको नेम डालना है, सही तरीके से नेम डालना है। सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी में तो लोग फंसेंगे, क्योंकि लोग जो है अभी सबसे ज़्यादा घबराए हुए हैं अपने दस्तावेज को लेकर, अपने डॉक्यूमेंट को लेकर, क्योंकि विदेश मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है। गृह मंत्रालय का कहना है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का प्रूफ नहीं है। कोलकाता हाईकोर्ट का कहना है कि निवास प्रमाण पत्र जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है। अब लोग घबराए हुए हैं, लोग जो है परेशान हो रहे हैं कि नागरिकता का प्रूफ असल में है तो क्या है। तो देखिए, अभी देखना होगा कि सरकार जो है नागरिकता के लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट जारी करती है या फिर नहीं जारी करती है। और अगर जारी नहीं करेगी तो मुझे जहां तक लग रहा वो आपका जन्म प्रमाण पत्र होगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र से ये पता चल जाती है कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई थी। तो इसीलिए जन्म प्रमाण पत्र लिया जाएगा अगर नागरिकता के लिए अलग से कोई डॉक्यूमेंट को जारी नहीं किया गया तो, क्योंकि अभी जो है अनऑफिशियल तरीके से फॉर्म को जारी किया गया है। अब देखना होगा कि इसको किस तरीके से जो है काम किया जाएगा इस पे, क्योंकि SIR हो या फिर मकान सर्वे हो या फिर जनगणना हो, ये सब तो अभी भारत में चल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो मेन टारगेट था कि भारत में NRC को लाया जाए, अनऑफिशियल तरीके से फॉर्म को जारी किया गया है। और जो आपसे फॉर्म लिया जाएगा, जैसे कि ये फॉर्म जो आपको मिलेगा ओरिजिनल वे में मिलेगा, ये तो मैं आपको एक सिंपल वे में दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से होगा। मगर वहाँ पर क्या होगा कि आपको ओरिजिनल फॉर्म दिया जाएगा, और जो आपसे डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, जो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, वो ओरिजिनल ही लिया जाएगा। जैसे कि अगर आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा तो जन्म प्रमाण पत्र की आप फोटोकॉपी नहीं देंगे, आप 10th की फोटोकॉपी नहीं देंगे, आपको ओरिजिनल देना होगा। यही तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। लोग इसी में फंसेंगे, क्योंकि असम में 2019 में NRC हुई, वहाँ पर लाखों लोगों का नाम NRC की सूची से बाहर हो गया। 18 लाख लोगों का नाम NRC की सूची से बाहर हुआ। तो क्या 18 लाख लोगों के पास दस्तावेज नहीं था? दस्तावेज था, उनके पास डॉक्यूमेंट था, मगर क्या था कि उनके पास जो है सही डॉक्यूमेंट नहीं था, सही दस्तावेज नहीं था। और दस्तावेज था भी तो स्पेलिंग इधर उधर थी। जैसे कि एक मिसाल है कि मेरा नाम जो है सैयद मोहम्मद है, SAIYADMOHAMMAD है, मेरे आधार कार्ड पर यही है। अब मेरे वोटर आईडी कार्ड पर अगर जो है MOHAMMED रहेगा और आधार कार्ड पर AD है, कहीं पर सैयद SAYYAD से रहेगा, कहीं पर SYED से रहेगा, तो सब में अलग अलग है। तो 10 दस्तावेज होने से मतलब नहीं है।
दस्तावेज़ कम ही रहे मगर दस्तावेज़ में जो है सही नेम होना चाहिए। तो देखना होगा कि जो है सरकार किस तरीके से काम करती है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरे भारतवासियों तक ये वाली वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें, क्योंकि एनआरसी के फॉर्म को लेकर जो है हलचल मच चुकी है। और मैं कई वीडियो में आप लोगों को बताया था कि केंद्र सरकार चुपके तरीके से एनआरसी की साजिश कर रही है। अब देखिए कि एनआरसी का फॉर्म भी आ गया है। बहुत दिन वो वक्त नहीं रहा, बहुत दूर वो वक्त नहीं रहा जब आपके हाथों में दिया जाएगा एनआरसी के फॉर्म और बोला जाएगा कि आप सिटीजनशिप साबित कीजिए। तो आपको करना होगा। तो एक मरतबा आप लोग जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपके पास अभी कौन कौन से दस्तावेज़ हैं।